मैंने दबाया था। और मैंने ना जोजी बाजी के पेट में छुरियां मारी थी। क्या? बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। भाई हम कह रहे हैं तो शीजा का हाथ छोड़ दीजिए वरना। ओह माय गॉड, ये आपने कैसे किया? भाई वही तो हम सोच रहे हैं कि ये सब कुछ हमसे कैसे हो गया। थैंक यू, आपने मेरी जान बचा ली। जी जी, वो तो हमने बचाई है जान। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगी। चले आपके घर चलते हैं, मैं एक कप चाय ही पी लूं। अरे ये कहीं ख्वाब तो नहीं है? क्योंकि हमेशा एपिसोड के एंड में नबील और राना रिजवान उसे ख्वाब बना देते हैं। नहीं नहीं, ये ख्वाब नहीं है, सच है, हकीकत है। भाई फिर ये हमें ख्वाब वाली फीलिंग क्यों आ रही है? वो इसलिए कि रियल लाइफ में आपके साथ इतना अच्छा हुआ नहीं है ना। ये तो आपने बजाय इरशाद बिल्कुल सही फरमाया। तो चले ना, चाय पीते हैं, इत्मीनान से बैठ के आपका शुक्रिया अदा करूंगी। नहीं भाई नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों, आप मुझे चाय नहीं पिलाना चाहते? हम तो शुक्रिया की बात कर रहे थे, चाय तो हम आपको पिलाएंगे। आइए तशरीफ लाइए, हमारे साथ आइए, प्लीज आइए ना। आइए आइए। जी महमूद साहब, अब बताएं सीन ठीक है? सीन तो बहुत अच्छा हो गया नबील। मैं तो कहता हूँ चलो अब अंदर चलकर देखते हैं कि हो क्या रहा है। और नहीं महमूद साहब, पहले जरा माहौल बनने दें। क्या मतलब भाई? अरे यार क्या हो गया आपको? पहले मुस्तकीम साहब को लैला का मजनू बनने दे। और अगर वो मजनू ना बने तो? अरे वो तरस रहे हैं मजनू बनने के लिए, बिल्कुल आपकी तरह। नबील, मैं तुम्हारा बाप हूँ। अरे मजाक कर रहा हूँ महमूद साहब, सब्र तो करें। मुस्तकीम साहब को खतरनाक सी मोहब्बत तो होने देना पहले। अरे जो जी बाजी इतने दिनों के बाद घर से बाहर गई हैं, उनको मजा तो लेने दें। तब तक आप एक काम करें, आप एक बिरयानी की प्लेट पकड़ें जरा बाहर से। मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है, दिल गुर्दा नहीं है, बस सिर्फ मुंह ही मुंह है आपके पास। मजाल है औलाद पर कभी 1 रुपया भी खर्च किया हो यार। 14 साल हो गए हैं, आप मुझे सुतेला बेटा ही समझते हैं महमूद साहब। शाह भाई, इतनी बातें बनाने की क्या जरूरत है भाई? ले आता हूँ बिरयानी। ये बताओ चिकन की या बीफ की? बीफ की महमूद साहब, बीफ की। मगर उसमें जरा नली जरूर डलवाइएगा। वो जो जरूर डलवानी है वो नली है। हाँ जी। अच्छा जी। चाय लेके आए जल्दी से। वाह, आपका घर तो बहुत बड़ा और खूबसूरत है। अजी बस यही है हमारा गरीब खाना। हम अपने हाथों से आपको चाय बनाकर पिलाएंगे और उसके बाद अपने ताजा अशार भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। क्या आप शायर भी हैं? ओह, मुझे तो शायर बहुत पसंद है। मुस्तकीम साहब, ये कौन है? मैं लैला हूँ। कौन लैला? जो रांझे की गर्लफ्रेंड थी वो? रांझे की मोहब्बत तो हीर थी ना? ना ना, वो शीरीन थी, मेरी फुप्पो की बेटी। पर शीरी का जोड़ तो फरहाद के साथ था। अच्छा तो तेरा वो किसके साथ है बच्चू? फिलहाल तो किसी के साथ भी नहीं। अरे भाई हम बताते हैं, ये हमारी दूर की कजिन है। ओहो, तो आपकी छोटी बहन हुई ना फिर? ला हौला बिल्ला कुव्वता इल्ला बिल्ला। अरे बहन नहीं, ये हमारी कजिन है, दोस्त जैसी, अच्छी दोस्त जैसी। अच्छा, आपने नबील और महमूद साहब को देखा है? नहीं भी हमने नहीं देखा, ना ही हम उन्हें देखना चाहते हैं। और आप भी बराए मेहरबानी हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। भाई हमारी कजिन आई हैं इतने सालों के बाद, हम बैठकर इत्मीनान से इनसे बातें करेंगे। हाँ जी, आप अपनी बहन के साथ बैठ के बातें करें। मैं और नसरीन जरा जमील और वकील की खबर लेते हैं। आओ। जी जल्दी तशरीफ ले जाइए, जल्दी तशरीफ ले जाइए। महमूद साहब, बिरयानी कब आएगी? अरे ऑर्डर कर दिए ना यार, अभी आ जाएगी। ओहो, आप लोग यहाँ बैठे हैं, कब से हम आप लोगों को ढूंढ रहे हैं। कुछ सामान मंगवाना था। और ये मुस्तकीम साहब किसके साथ बैठे हैं अंदर? अरे हमें क्या पता भाई, वैसे भी हमें तो तांग जांग की आदत ही नहीं है। वैसे बाय द वे, किसके साथ बैठे? सस्सी के साथ बैठे। उन्नू क्या दही लेने गया हुआ? उनकी छोटी बहन है ना वो लैला है। अच्छा, लैला उनकी बहन है। फिर तो जो अंदर बैठी है वो कौन है? अंदर लैला बैठी है माँ जी। तो उनकी बहन कौन है फिर? माँ जी, मुझे क्या पता उनकी बहन कौन है। यार वैसे बाय द वे जानू, बड़ी गलत हरकत है कि हर वक्त किसी की टो में लगे रहना। भाई उनकी कोई मेहमान है यार। वो कह रहे थे उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। अरे तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, हमें किसी के जाती मामलात में घुसने का कोई शौक ही नहीं है। क्यों भाई नबील? बिल्कुल सही कहा आपने। और वैसे भी हमें टो लेने की आदत ही नहीं है। मसरूफियत भी आज बहुत है महमूद साहब। अच्छा, कौन सी मसरूफियत है आज तुम्हारी? जानू हम दिन गिन रहे हैं। आई मेरी हैप्पी टू यू के। ओ पापा जी के फौत होने के दिन गिन रहे हैं माँ जी। शट अप नबील। ओके जानू, इट्स ओके।
सच कहूँ मुस्तकीम साहब, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि किस तरह आपने अपनी जान पे खेलकर मुझे बचाया। अजी हमें तो अपनी जान पर खेलने की आदत है। मुझे तो वो गुंडे बहुत खतरनाक लग रहे थे, अगर वो गोली चला देते तो। अरे तो क्या, आपकी खातिर हम एक आध गोली खा लेते तो क्या होता। आप तो इतने ज्यादा फिट हैं, क्या बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं अंकल? अरे भाई अंकल तो ना कहें, आप कमाल कर रही हैं। ओ, अब वो स्लिप ऑफ टंग हो गया। आप तो अपनी एज से बहुत कम लगते हैं। अच्छा कितने के लगते हैं? यही कोई 60-70। अरे क्या कर रही हैं आप, कमाल कर रही हैं। हम तो 45 के हैं बस। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, आप तो 20-22 साल के लगते हैं। अरे ये तो कुछ ज्यादा हो गया। अच्छा चलिए ना, आपकी ना हमारी 40 में डन करते हैं। ठीक है, वैसे तो मैं आपकी पर्सनैलिटी की फैन हो गई हूँ। बहादुर तो आप हैं ही और शायर भी हैं। मैंने हमेशा से सोच रखा था शादी जब भी करूंगी तो किसी शायर से करूंगी। हाँ, वो असल में शायर रोमांटिक होते हैं ना, और आप भी होंगे। पेट भरकर रोमांटिक हैं हम, और हमारे रोमांस की वजह से तो पूरे इलाके की खवातीन तंग हैं। बस सच पूछे तो हमें यकीन ही नहीं आ रहा कि आप हमें इतना पसंद कैसे करने लगी। तो फिर कैसे यकीन आएगा, बताए ना। अगर आप बुरा ना मनाए तो एक गाने पर हल्का फुल्का रक्स हो जाए लॉन में। क्यों नहीं, बुलबुले में आई हूँ, ये तो होना ही है। वाह वाह वाह, आइए फिर चलते हैं। आइए तशरीफ लाइए, लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। आइए आइए प्लीज आइए। जुत्ते उत्ते सूट और रमानी, थल्ले होवे लुंगी उत्ते टी-शर्ट पानी, गोरी गोरी गल्लां उत्ते नजरां चुरानी, ए जवानी फिर नहीं आनी, स्वैग साडा देसी पर महंगी सुशी खानी, देखा जट जाइए पर मिठी गोली खानी, गड्डी होवे नवी भावें बुड्ढी हो पुरानी, ए जवानी फिर नहीं आनी। I'm the baddest, the greatest, why gotta be too fabricated? Crank the volume up, not distract, it's very, very taza latest. I'm ruthless like Pablo Escobar. Teri bebe mujhe dekhe bole मुस्तकीम साहब, आपकी बहादुरी देख के आधी मोहब्बत तो हो ही गई थी, और बाकी मोहब्बत आपके ठुमके देख के। बड़े ही खानदानी ठुमके थे आपके। अरे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वैसे आपने मुझे अभी तक चाय नहीं पिलाई, और अब तो मुझे भूख भी लग रही है। अरे भैया आपकी प्यारी प्यारी बातों में हम तो चाय पिलाना भूल ही गए। अगर आप हुक्म करें तो किसी 5 स्टार होटल में जाके आपको चाय और पराठा खिलाएं। नहीं नहीं, बाहर का खाना मुझे सूट नहीं करता, आप घर में कुछ बना ले। क्यों नहीं घर में बना लेते हैं। मुस्तकीम साहब, क्या सीन है भाई? जी वही सीन कर रहे हैं जो लिखा हुआ। आप बीच में कहां से टपक पड़े? अरे क्योंकि इस सीन में हम भी तो हैं। देखिए इस वक्त हम अपनी कजिन के साथ बैठे हैं, लिहाजा आप हमें डिस्टर्ब मत कीजिएगा। मुस्तकीम साहब, एक्चुअली दरअसल हमें आपसे एक जरूरी बात करनी। अरे भाई हमें नहीं करनी आपसे जरूरी बात। अरे भाई 2 मिनट के लिए बाहर आके सुन लेना, क्या हो गया भाई? अरे भाई हमें सब मालूम है, आप हमें बाहर ले जाकर उधार मांगेंगे और हमने उधार देना बंद कर दिया। अरे भाई उधार नहीं चाहिए, बाहर चले, वरना यही बता दूंगा बड़ी बेइज्जती होगी छोटी बहन के सामने आपकी। अरे भाई 100 बार अर्ज किया, ये हमारी बहन नहीं है, हमारी दूर की कजिन है ये। भाई कितनी दूर की हो सकती है? 4 किलोमीटर भी हो तो भी बहन ही है। बहन ही बनती है, लेकिन बाहर चले, कोई नहीं। आइए आइए आइए, तशरीफ लाइए। हम अभी हाजिर हो। नहीं, आप बैठे, आप बैठे, आप आइए, आप आइए जरा। आए ना जरा। महमूद साहब आइए, आइए महमूद साहब। देखिए भाई, एक बात तो कान खोल के सुन लीजिए, अब हम आपको एक पाई भी नहीं देंगे, पहले हमारी पुरानी रकमें निकालिए। अरे रकम की क्या बात करते हैं आप? पहले जरा एक मिनट ये मुलाहिजा फरमाइए। और ये भी देख लीजिए, कुछ तस्वीर हैं इसमें आपकी। भाई माफी चाहते हैं, आपने ये निहायत घटिया और अखलाक से गिरी हुई हरकत की है। आप फौरी तौर पर इन तस्वीरों और वीडियो को डिलीट कर दीजिए, खुदा के लिए। क्या ख्याल है आपका? डिलीट करने से पहले जोजी बाजी को ना भेज दें हम लोग। जोजी बेगम को? जोजी बाजी ये देखने के बाद कितनी देर में यहाँ आएंगी? पता नहीं, मैं कुछ मालूम नहीं। भाई मेरा तो ख्याल है कि तस्वीरें मिलते ही 10 सेकंड लगेंगे उन्हें यहाँ आने में, और 5 सेकंड लगेंगे आपका गला दबाने में। देखिए आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते भाई, ये हमारी दूर की कजिन है। भाई इन तस्वीरों में आपने अपनी दूर की कजन को
खासा नजदीक किया हुआ है। बहुत दिल के बहुत करीब। देखिए, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हमारे साथ। वैसे वीडियो में आपने गौर नहीं किया, आपने ठुमकों के हवाले से अगर कहें तो वायरल कर देते हैं। हाँ, और फिर आप मॉर्निंग शो में बैठ के ना 101 तरीके बताइएगा ठुमके लगाने के। देखिए, ऐसा मत कीजिएगा, हम आप दोनों को सच सच बताते हैं सब कुछ। भाई कहानी आपकी जो भी हो, हमारा रेट फिक्स है 1 लाख रुपए। क्या 1 लाख? हाँ, अरे अभी तो ये बहुत कम है। अगर आप चाहें तो दोबारा देख ले अपनी वीडियो। जरा दिखाइएगा। जरा क्या, ये ले आप, ये ले। कुछ तस्वीरें भी हैं, ये देखिए देखिए। उधर वीडियो चल रही है, ये आपकी तस्वीरें हैं। गौर कर ले, सोच ले। जो आपने जवानी फिरनी आनी पे साथ का डांस है, ये जो किया है ना, ये आप गई नहीं अभी तक? मैं क्यों जाऊंगी इस घर से? मैं तो यही रहूंगी। अच्छा ठीक है, पर ये तो बता कि तेरा भरा किधर है? मुस्तकीम साहब ना मेरे भाई हैं और ना मैं उनकी बहन। तो आप उनकी हैं कौन? मैं उनकी गर्लफ्रेंड हूँ। ये क्या कह रही हैं आप? ये कब से चल रहा है? वो तो काफी अरसे से मेरे पीछे थे। आज उन्होंने कहा कि मेरी बेगम घर पर नहीं है, तो मैं मिलने आ गई। तू तो भाई बड़ी बेशर्म है। बाल बच्चों वाला है वो। तभी तो वो इतने परेशान रहते हैं हर वक्त। देखना, जब मुझसे शादी होगी ना तो बहुत खुश रहेंगे। भाई तू इशफाक से शादी करेगी? नहीं, मैं तो मुस्तकीम साहब से शादी करूंगी। चुप है, खबरदार जो मेरे शौहर का बोलिए तेरा मुंह नोच लूंगी मैं। ओ माँ जी, आपके शौहर का नाम महमूद है, मुस्तकीम नहीं है। बड़े ही बदतमीज हो तुम किराएदार। शादी के बाद सबसे पहले तुम लोगों से घर खाली करवाऊंगी। ओए, मेरे होते हुए ये शादी नहीं होगी शीरीन। शीरी नहीं, लैला। और शादी तो होके रहेगी आंटी। ओए आंटी, हाथ पकड़ मेरा। ओए मुझे छोड़ दे, मैं इसको तबाह कर दूंगी। छोड़े यार, चले उधर। हट हट हट। आंटी कहती है मुझे। मुबारक हो भाई साहब। मुबारक? किस बात की मुबारक बहन जी? आपकी शादी की। भाई हमारी तो जोजी बेगम से शादी हुए साल बीत गए, आपको ये खबर बहुत देर से मिली है। ना जी ना, मैं तो दूसरी वाली शादी की बात कर रही हूँ जो अब होनी है। आपकी और लैला की शादी। भाई हमें तो किसी ने बताया ही नहीं कि हमारी शादी होने वाली है। वैसे शर्म आनी चाहिए आपको मुस्तकीम साहब, आपने जोजी बाजी का सोचा ही नहीं क्या होगा। हाँ, गुस्सा तो मुझे भी बड़ा आया था, मगर अगर आप शगन के तौर पे तगड़ी रकम मुझे पकड़ा दे तो मैं सारा गुस्सा थूक दूंगी आपकी हीर पे। अरे भाई हमारी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है? मैं बता रही हूँ, आप ज्यादती कर रहे हैं वैसे मुस्तकीम साहब जोजी आंटी के साथ। इतने सालों से आपने अपना अफेयर छुपा के रखा हुआ था। वेरी सैड। सालों से? भाई कसम ले लीजिए, हम तो आज ही मिले हैं अपनी लैला से। वैसे एक बात बताऊं, जोजी बाजी ने ना ये बात सुन के जल भून जाना है। ओहो माँ जी, चले ना, इनसे कोई बात नहीं करनी, चले। आप लोगों को कुछ पता भी है क्या चल रहा है? क्या चल रहा है जानू? वसीम साहब का पंखा चल रहा है अंदर। हाय, पंखा नहीं चक्कर माँ जी। हाँ हाँ, अंदर वसीम साहब का चक्कर चल रहा है। अरे हमें पता है भाई, ये देखो हमारे पास तो सबूत भी है। ये देखो। हाँ हाय, इस उम्र में इतना गंदा डांस और इस उम्र में गंदे डांस पे ये वाला स्टेप तो किया ही नहीं। ओ माँ जी कंट्रोल करें यार, आप क्यों कर रही हैं? हाय पुत्र, मुझसे ही सीख लेता। ओ यार माँ जी, ये क्या कर रही हैं आप? नबील, फौरन ये वीडियो जोजी आंटी को सेंड करो। अरे तुम्हारा दिमाग ठीक है, हम ये सब कुछ जो है वो मुस्तकीम साहब को दिखा चुके हैं। हाँ, और क्या, उसके बदले हम 1 लाख रुपए मांग भी चुके हैं। नबील, तुमने फिर घटिया हरकत कर दी। घटिया हरकत मैंने नहीं की, मुस्तकीम साहब ने की है। हमने तो सिर्फ रिकॉर्ड की है और उसके बदले में पैसे मांगे। बड़ी गलत बात है वैसे नबील। अरे जानू, मेरी डील मत खराब करो यार, और अगर करनी है तो एक काम करो, 2 लाख हमें दे दो, हम ये वीडियो और तस्वीरें अभी जोजी बाजी को भेज देते हैं। शट अप नबील। सौके जानू, आपने घर की खवातीन को फरमाया कि हमारी शादी हो रही है। क्यों? ये खबर सुनकर आपको खुशी नहीं हुई? खैर खुशी तो बेइंतहा हुई, लेकिन उसके साथ साथ खौफ भी आ रहा है। आप शायद हमारी बेगम को जानती नहीं हैं। अरे जब प्यार किया तो डरना क्या? उफ,
इतनी बेबाक मोहब्बत, आखिर आपको कब हुई हमसे इतनी मोहब्बत? बस हो गई। अब फिर भी बताइए ना, आपने हमें क्या देखा ऐसा? वो तो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। क्या मतलब? वो मेरा मतलब है मोहब्बत अंधी होती है ना मुस्तकीम साहब। होती तो अंधी है, लेकिन यहाँ हमें खासी अंधी लग रही है। तो फिर शादी की तैयारियां करें। फिलहाल तो हम खासे परेशान हैं। वो नबील और महमूद साहब ने हमारे रक्स की वीडियो बना ली है। सच? मैं कैसी लग रही हूँ उस वीडियो में? मेरा मेकअप तो अच्छा लग रहा है ना? लैला, आप समझ नहीं पा रही। वो वीडियो हमारी बेगम को भेजने की धमकी दे रहे हैं। पूरे 1 लाख रुपए मांग रहे हैं। 1 लाख। तो क्या हुआ, दे दे 1 लाख। घर में पैसे तो होंगे ना? पैसे देने को तो हम दे दें, मगर वो क्या है कि वो पैसे हमारे नहीं, वो जोजी बेगम के हैं। ये मियाँ बीवी में हमारा तुम्हारा क्या होता है? जो जोजी बेगम का वो आपका, और जो आपका वो मेरा। अच्छा, तो फिर हम पैसे निकाल के लाते हैं। तवक्कुफ फरमाइएगा, अभी आए हो। लीजिए, पूरे 1 लाख है। अब आप पहली फुर्सत में हमारी तस्वीर और वीडियो डिलीट कर दीजिए। वो तो हमने कर दी डिलीट। शादी मुबारक हो। मुबारक मुबारक। मुस्तकीम साहब दी खैर, मुस्तकीम साहब दी वे, 5000 दी वे। देखे, आपने मुस्तकीम साहब को ब्लैकमेल करके अच्छा नहीं किया। गलती इनकी नहीं, वो तो मैं ही इनको दिल दे बैठी थी। आप नहीं जानते कैसे इन्होंने बहादुरी से अपनी जान पे खेलकर मेरी जान बचाई है। अजीम इंसान है ये। अरे मेरे तो आंसू निकलने वाले हैं आपकी इतनी सच्ची मोहब्बत देख के। बस करे, बस हराम है कोई आंसू। लेकिन मुस्तकीम साहब, एक बात तय है कि आप खुश नसीब तो हैं कि इस उम्र में आपको सच्चा प्यार मिल गया, वरना हमें तो अभी तक सच्चा प्यार नहीं मिला। लेकिन एक बात और तय हो गई, आपके इस निकाह में एक गवाह मैं हूँगा। निकाह? नहीं, हम निकाह नहीं कर सकते। वो जोजी बेगम। अरे बस कर दे यार, सारी जिंदगी आपने जोजी बाजी की गुलामी की है। अब आपको लैला मिल गई है तो आप मजनू बनने का मौका ज़ाया कर रहे हैं। देखो यार, अरे हम दोनों हैं ना आपके साथ। हाँ, हम कराएंगे आपकी शादी भाई, सारे अरेंजमेंट हम करेंगे। अगर आपको कहीं और रहना होगा किसी और मोहल्ले में, उसका इंतजाम कर देंगे। शहर से बाहर रहना होगा, वहाँ इंतजाम करा देंगे। बल्कि मैं तो कहता हूँ महमूद साहब, इनको मुल्क से भगा भी सकते हैं। हाँ बिल्कुल। सच? आप दोनों बहुत अच्छे हैं। हमसे कम। वैसे हजरात, आपकी ऑफर तो बहुत अच्छी है, लेकिन वो जोजी बेगम। अरे भैया, आपकी आजादी का आखिरी मौका है। हाँ, जाइए पैकिंग कीजिए और लाइए 5 लाख रुपया। 5 लाख? भाई, हम 5 लाख कहाँ से देंगे? क्यों, आपकी बेगम के पैसे और जेवर घर पर नहीं है? और मुस्तकीम साहब, आप मेरा हाथ ऐसे नहीं छोड़ सकते। और अभी आपका हाथ हमने पकड़ा कब है? तो पकड़ लीजिए ना। जी। देखिए, मेरा बचपन से ख्वाब था कि मेरी चट मंगनी और पट ब्याह हो, और मंगनी के बगैर मैं निकाह नहीं कर सकती। भाई, आप लोगों की मंगनी करवा देते हैं, इसमें क्या टेंशन है? बस ये है कि पेमेंट आपने कैश करनी, ताकि हम ऐश कर सकें। देखिए, आप अपनी बेगम का जेवर तो मुझे देंगे ना। अब मैं आपकी पैकिंग करवाती हूँ और अच्छे से तैयार भी हो जाती हूँ मंगनी के लिए। चले चले। चलो। वाह यार नबील, अरे कहाँ 1 लाख आ रहा था और अब 5 लाख आएगा। मुस्तकीम साहब, आपने मंगनी से पहले मुझे मुंह दिखाई देनी है। अरे तुम्हें क्यों मुंह दिखाई देंगे वो भाई? मुंह देखा है तुमने अपना? चुप है, अपनी शादी की खुशी में। ओ माँ जी, उसको नेग कहते हैं, शगुन कहते हैं, शगुन। ये बहुत गलत हो रहा है नबील। तुम तो बस जलती रहो मेरे शोहर से। मेरा शोहर तुम्हारे शोहर से ज्यादा हैंडसम है। ओ प्लीज। ओ जानू, छोड़ो यार, दफा करो यार। दूसरे की खुशी में खुश होते हैं जानू। मेरा ख्याल है मंगनी की रस्म शुरू कर लेते हैं। एक मिनट, पहले कोची को तो आ लेने दे। जोजी बेगम? जोजी बेगम को किसने बुला दिया? अब बुलाया किसी ने नहीं है। वो तो मैंने छुप के इनके फोन से इस चुड़ैल की तस्वीरें उसे भेजी है ना। क्या? और नहीं तो क्या, उसे भी तो पता चले कि उसकी सौकन कैसी है। बस जी, उसने तस्वीरें देखी तो फौरन की फौरन टैक्सी में बैठ गई। किसी भी लम्हे यहाँ आती होगी। एक बार आ लेने दे कोची बाजी को, उसने ना तेरे हाथ पैर तोड़ देने। अरे, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब मैंने इन दोनों के कहने पे किया। मुस्तकीम। जोजी बेगम! अरे मुस्तकीम साहब, गुड मॉर्निंग। खबरदार,
ये जोजी बेगम का कप है, इसको हाथ नहीं लगाना। लेकिन जोजी बाजी तो यहाँ बिल्कुल कहीं दिखाई नहीं दे रही। भाई इसीलिए हम भी परेशान हैं। बहुत देर से हम आवाजें दे रहे हैं, पता नहीं कहाँ चली गई, वो आ ही नहीं रही। ओ भाई आप कौन सा 1960 में रह रहे हैं यार, उनके मोबाइल पे फोन कर लें। भाई सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या कमाल आइडिया दिया आपने। हम अभी फोन किए लेते हैं। जोजी बेगम, अरे भाई जोजी बेगम तो फोन ही नहीं उठा रही। अरे यार क्यों टेंशन ले रहे हैं मुस्तकीम साहब, कहीं आस पड़ोस में गई होंगी दूध पत्ती चीनी वगैरह मांगने। भाई ये सब चीजें तो हम सुबह सुबह मांग के ले आए थे। जाने हमारी जोजी बेगम कहाँ चली गई। ओ भाई किसी रिश्तेदार की तरफ चली गई होंगी, रिश्तेदारों को फोन कर लें। अरे कहीं भी नहीं है जोजी बेगम। नबील मियाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप नीचे तशरीफ लाए हैं और वो ऊपर चली गई हैं? ओ भाई ऊपर कैसे जाएंगी, जिस कदर रात झगड़ा हुआ है खवातीन के बीच में, आपका ख्याल है वो ऊपर जाएंगी? भाई कुछ भी हो, हम अपने इत्मीनान के लिए एक बार देखें तो सही कि क्या हुआ। जरूर जाइए जाइए। निसरीन, कल तूने कोची को बड़ी टैट सुनाई है, मौत से मजा आ गया। गलती उनकी थी माँ जी, मुझे भी गुस्सा आ गया बस। अरे हाँ ना, और कल जोजी बेचारी का मुंह इतना सा हो गया तो रोने वाला। आप ज्यादा उस चुड़ैल की वो ना करें। अरे भाई मैं तो सिर्फ एक ही चुड़ैल से मोहब्बत करता हूँ। कौन है वो चुड़ैल? अरे तो तुम हो मेरी जान। जोजी बेगम, जोजी बेगम, अरे जोजी बेगम आप कहाँ हैं? अरे वो यहाँ क्यों आएंगी अब? आज मीला ने कोची को धमकी दी थी कि अब अगर वो ऊपर आकर इसको तंग करेगी ना तो जमील उसको देख लेगा। जमील नहीं नबील कहा था माँ जी, और मैंने तो वैसे ही कह दिया था। जोजी बेगम कहीं दिखाई नहीं दे रही। ओए मेरा मुस्तकीम अदा हो गया। अरे तुम्हारा मुस्तकीम मैं हूँ भाई। अरे भाई जोजी बेगम आप कहाँ चली गई हो? जोजी बेगम, वैसे जहाँ कहाँ सकती हैं ये जोजी आंटी? हो सकता है हमसे डर के कहीं चली गई हो। रखिए, फौरन रखिए। अरे क्या हो गया, 20 का नोट है, मैंने कहा कि यार चलो मैं उठा लेता हूँ, नीचे ही तो पड़ा था। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हम चाय की बात कर रहे हैं, चाय की। अच्छा यार रख देता हूँ, वैसे ये तो रख सकता हूँ ना। अरे नबील मियाँ, आखिर कल वाली लड़ाई का इंतकाम ले लिया ना आपने जोजी बेगम से। मैंने क्या किया मुस्तकीम साहब, मैं तो सब कुछ भूल भुला के आपके साथ बैठ के चाय पी रहा था। यही तो, ये जो मुजरिम होता है ना, हमेशा वारदात के बाद नॉर्मल दिखाई देने की कोशिश करता है, उन्हीं में से एक आप हैं। ये क्या कह रहे हैं मुस्तकीम साहब, मुझे लगता है आपने कोई सस्ता किस्म का ना जासूसी नावल पढ़ा है। आप भूल गए नबील मियाँ, लेकिन हम नहीं भूले। आपकी ज़ौजा मोहतरमा ने कहा था कि हमारे शौहर नामदार आपको देख लेंगे, और आपने देख लिया। अब सच सच एक बात बताइएगा, आपने जोजी बेगम को अगवा किया है या काम तमाम कर दिया, हमारा मतलब है कत्ल कर दिया? ओ मुस्तकीम साहब क्या हो गया आपको, मैं तो खुशी खुशी आपके साथ चाय पीने आया था, और खूबसूरत ने तो ऐसे ही गुफ्तगू में धमकी दे दी थी वैसे ही। अगर आपने कुछ नहीं किया तो कहाँ गई हमारी जोजी बेगम? अरे यार उनको फोन कर ले दोबारा यार। फोन ही किया था ना, फोन बंद मिल रहा है। भाई हमें तो लगता है आपने ये वारदात करने के बाद उनका फोन भी बंद करके समंदर में फेंक दिया। भाई ये बार बार आप केस मुझ पे क्यों डाल रहे हैं, मैं तो लड़ाई में था ही नहीं। आप नहीं थे, चलो ये तो मान लिया, मगर आपकी ज़ौजा मोहतरमा, आपकी वालिदा मोहतरमा और वो कुशादा मुंह वाले महमूद साहब तो वहाँ मौजूद थे। इन्हीं में से किसी ने लिया होगा इंतकाम। ओ यार मुस्तकीम साहब क्या हो गया यार, हौसले से काम ले, कंट्रोल करें प्लीज, कंट्रोल करें। नहीं कंट्रोल नहीं करेंगे हम पुलिस को फोन करेंगे। क्या मतलब आपका? अभी बताते हैं। नहीं मुस्तकीम साहब प्लीज कंट्रोल करें, ना करें ये ना करें प्लीज। हेलो भट्ट साहब। भट्ट साहब, भट्ट साहब, पुलिस 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 ने मुझसे मुंह छुपा ले छापा, पुलिस पुलिस पुलिस। तबस्सुम नकदी और जेवर छुपा ले, पुलिस आ रही है। माँ जी पुलिस आई है, चोर नहीं आए। वो पुत्र कोई गल है। अरे लेकिन पुलिस आ क्यों रही है भाई? ओ यार मुस्तकीम साहब ने भट्ट साहब को फोन करके बुला लिया है, उन्हें ये शक है कि मैंने जोजी बाजी को कुछ किया है। अच्छा तो पुलिस तुम्हारे लिए आ रही है। अब मोमो, ये दोपहर में खाने के लिए क्या बनवाया है तुमने? अरे यार बड़ी घटिया हरकत कर रहे हैं आप, पुलिस आ रही है, तफ्तीश तो सबसे होगी ना भाई, पुलिस की तफ्तीश के दायरे में तो हम सब आते हैं ना। उनको ये शक है कि जोजी बाजी को हमने अगवा कर लिया है। ओए वाह
किया, सीधा सीधा मर्डर करना था उसका। ओ माँ जी, खुदा का आपको वास्ता यार, मैंने कुछ नहीं किया यार। पर साहब के सामने कोई ऐसी चीज ना बोल दीजिएगा फजूल में यार। चलो तुम्हें एहतियातन पापा जी से 50-60 लाख रुपया मंगवा लो। 50-60 लाख क्यों? अरे जानू, जब तुम जेल जाओगी तो वकील भी तो महंगे से महंगा करना पड़ेगा, और फिर बट साहब को भी तो कुछ खिलाना पड़ेगा ना भाई। मैं क्यों जेल जाऊंगी नबील? शक तो तुम पे है ना उनको। बेशौरत, तुम्हें क्या जरूरत थी जोजी बाजी को ये कहने की कि तुम्हारा शौहर से देख लेगा? तुम्हारा शौहर एक शरीफ आदमी है यार, नेक है, और 2 नंबर कामों से दूर रहता है, धोखाधड़ी से दूर रहता है यार। तुम्हें पता नहीं ये सारी बातें, फिर भी तुमने ये बोल दिया। शट अप नबील, जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो क्यों डरे हम? और नहीं तो क्या, जमीला के पापा तो वैसे हम सबको शिकागो भिजवा देंगे। अरे तुम्हें पता भी है कि शिकागो है कहाँ? हाँ जी, लोधरा से अगला स्टेशन जो है वो शिकागो लगता है। आधा बस करते हैं बट साहब, अच्छा हुआ कि आप फौरन ही आ गए। ओ यार, आ तो गया हूँ, लेकिन ये बताओ खाना बन गया? खाना? कैसा खाना? ओ भाई, इतनी इमरजेंसी में बुलाया, मैंने समझा कोई दावत होगी। ओ भाई, दावत इसी बात पे तो होती है कि बीवी गायब है, और मेरी बीवी तो कहीं जाती नहीं है कि मैं दावत कर सकूं। पर साहब, आप समझ नहीं पा रहे हैं, हमारी बेगम घर पे नहीं है, अड़ोस पड़ोस में भी नहीं है, और तो और रिश्तेदारों के यहाँ भी नहीं है, और फोन उनका मुसलसल बंद जा रहा है। आप समझ रहे हैं ना भट्ट साहब? मैं सब समझ गया हूँ। क्या? ये के पार्टी का माहौल है बिल्कुल। अरे भट्ट साहब, आप समझ नहीं पा रहे हैं, हमारी बेगम गायब है, और हमें तो शक है कि ये ऊपर वालों की साजिश है, उन्होंने कोई काम दिखाया। क्या मतलब? जी मतलब ये कि कल रात ऊपर वालों से हमारी बेगम साहिबा की धुआंधार लड़ाई हुई, और सुबह से वो गायब है। बात मैं सब समझ गया हूँ, बाकी बातें अंदर चाय पे होंगी। यानी ये तय पा गया कि आप चाय पिए बगैर टलेंगे नहीं। आइए, तशरीफ लाइए, आइए। पर सब तशरीफ लाइए, आ जाए प्लीज, आइए, आ जाए, तशरीफ रखिए। अब मेरी बात गौर से सुनो। जी जी 4 चम्मच चीनी और दूध ज्यादा, और यार काली चाय नहीं पी जाती मुझसे। जी? ओ, बल्कि एक काम करो, पानी डालो ही मत, दूध में ही पका लो चाय को। अरे भाई, हमारी बेगम गुम हो गई और आपको चाय की पड़ी हुई है, पहले तफ्तीश तो कर रहे हैं भट्ट साहब, खुदा के लिए। अच्छा भाई, बता मुझे सारी बात। कल रात जोजी बेगम की खौफनाक लड़ाई हुई ऊपर, बात हाथापाई तक पहुंच गई, और जो सौजा है ना नबील साहब की, उन्होंने उन्हें धमकी दी और कहा, हाँ, कि नबील उसे देख लेगा। जी बिल्कुल यही कहा था उन्होंने, खुदा आपको जिंदगी दे किसी ना किसी तरह। बस तो फिर तफ्तीश शुरू करते हैं। ये बताओ, 50-60 हजार रुपए रखे होंगे ना आपके पास? 50-60 हजार? वो क्यों भाई? वही इतना खर्चा तो लग जाता है ना तफ्तीश में, हो सकता है कि लाहौर और इस्लामाबाद भी चक्कर लग जाए। अरे भट्ट साहब, जोजी बेगम यहाँ से गायब हुई और आप इस्लामाबाद पहुंच गए। और यार तुम्हें नहीं पता, तफ्तीश हर तरफ होती है, हो सकता है कि उन्होंने जोजी बेगम को मारकर लाश लाहौर भेज दी हो, या फिर जोजी बेगम खुद भागकर इस्लामाबाद मरी चली गई हो। जाना तो पड़ सकता है ना। ओहो भट्ट साहब, पहले ऊपर वालों से तो बात कर लें। अच्छा चलो, आइए, तशरीफ लाइए, आइए। आइए 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 भट्ट साहब, आइए बताएं कि चाय पियेंगे, ठंडा पियेंगे या कच्ची लस्सी पियेंगे? अब मेरे ख्याल से 8-10 आलू के परोठे भी बना देती हूँ। हाँ माँ जी, पराठों के साथ अचार भी हो जाए। भट्ट साहब, आप शायद भूल रहे हैं कि आप यहाँ किस लिए आए हैं। किस लिए आए हो? भाई जोजी बेगम के लिए, और किस लिए? हाँ भाई, सच बता दो, जोजी बेगम कहाँ है? सारे कमरों की तलाशी दो। भट्ट साहब, अगर हमने उन्हें छुपाना होता तो अपने कमरों में तो हरगिज ना छुपाते। देखा, मुजरिम खुद बोल पड़ा है, बताओ फिर कहाँ छुपाया? भट्ट साहब, हमने कुछ नहीं किया भाई, आप हमें जानते तो हैं यार। अरे भाई, मुस्तकीम साहब ने कंप्लेंट की है तुम लोगों की, अब तुम लोगों पर पर्चा होगा, अगवा और कत्ल दोनों का। अरे भट्ट साहब को खुदा का खौफ करें यार, 14 साल से आप बुलबुले में आ रहे हैं, आप तो हमें बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं ना कि हम कितने शरीफ लोग हैं। और बस कर दो, प्रोफेशनल किस्म के वारदाती हो तुम लोग। वो तो तुम लोग अगले एपिसोड का आसरा देते हो तो मैं छोड़ देता हूँ तुमको, वरना कब का टांग दिया होता। भट्ट साहब, आप मुझे तो जानते हैं ना, मैं इन लोगों की तरह नहीं हूँ। यू कैन ट्रस्ट मी भट्ट साहब। चुप है, ट्रस्ट मी की बच्ची, तूने तो कल उसको धमकियां दी थी। बस, कोई कुछ नहीं बोलेगा, अब जो भी बोलेगा तफ्तीश में बोलेगा। अभी थोड़ी देर में मैं तुम सबसे तफ्तीश करूंगा, समझे?
चलो जी। आइए बट साहब मसूद तफ्तीश में क्या होता है? अरे मुझे क्या पता, मैं क्यों तफ्तीशें देता आ रहा हूँ। बट साहब माफ फरमाइएगा, आपकी ये जो तफ्तीश है ये बड़ी होम्योपैथ किस्म की है। और यार तुम्हें पता नहीं है तफ्तीश इसी तरह होती है। खैर इस बात को छोड़ो, ये ऊपर वाले तो बड़े तेज तर्रार हैं। खैर उनसे तो मैं तफ्तीश कर ही लूंगा। आप ये बताओ कि इस घर में उनके अलावा और कौन कौन से लोग रेगुलर आते हैं? कौन कौन आता है? बट साहब एक तो हमारे यहाँ धोबी आता है, एक दूध वाला आता है और एक हमारी पड़ोसन है जिनकी आज तक बनी नहीं जोजी बेगम के साथ। बस बस बस, एक काम करो, इन तीनों को बुला लो फोन करके। भाई इन तीनों का क्या ताल्लुक? झगड़ा तो ऊपर वालों से हुआ। और यार आप खुद कर ले तफ्तीश, बचा पुलिस वाले। अरे बट साहब आप तो बुरा मना गए, हमने तो ऐसे मजाक में पूछा था, हालांकि हमें आपकी तफ्तीश पे पूरा भरोसा है। 15 साल से आपके एक फूल में इजाफा नहीं हुआ। हम अभी फोन किए लेते हैं, अभी करते हैं फोन। यार जब तक मैं बाहर जाके केस को अच्छी तरह स्टडी करता हूँ, गर्मा गर्म चाय भिजवा दो। और यार ऐसा करो कि साथ में नाश्ता भी बनवा लो, खाली पेट दिमाग नहीं चलता। जी जरा सा तवक्कुफ फरमाइए, हम आपके लिए नाश्ता और चाय लेकर अभी हाजिर होते हैं। आधा वर्ष करते हैं। हाँ भाई, चोरों का टोला आ गया। बट साहब हमने कुछ नहीं किया, आप खामखा मुस्तकीम साहब की बातों में आ रहे हैं। हाँ जज साहब, हमारे सामने तो यास्मीन ने कुछ नहीं किया। पीछे से अगर गुंडे भेज के उसको अगवा करवाया हो तो वो नहीं मालूम हमें। माँ जी मैंने कुछ नहीं किया। अरे बट साहब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मुस्तकीम साहब ने खुद उनका कत्ल कर दिया हो। उसकी तो अपनी जान निकलती है बीवी से। यही तो बट साहब, यही तो बरसों जोजी बेगम का जुल्म बर्दाश्त करते करते थक गए होंगे मुस्तकीम साहब। कल रात के झगड़े के बाद उन्हें फील हुआ होगा कि अगर वो आज रात उनका काम तमाम कर दें तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। अरे तो आपके भाई ने केस तो आपका सॉल्व कर दिया। मुस्तकीम साहब जो है वो मुजरिम है। क्या ऐसा? शाबाश, मेरा पुत्र कितना ज़हीन है माशाअल्लाह से। लव यू। थैंक यू बाजी, थैंक यू। अब फिर भी दिल नहीं मानता कि मुस्तकीम जैसा बंदा ये कर सकता है। चले हो सकता है उन्होंने कत्ल ना किया हो, लेकिन बट साहब ये भी तो हो सकता है ना कि उन्होंने जोजी बेगम को सेल्फ डिफेंस में मार दिया हो। हाँ ये हो सकता है। इसका मतलब है कि मुस्तकीम साहब से अलग से तफ्तीश करनी पड़ेगी। बट साहब आपके हुक्म के ऐन मुताबिक हमने सबको फोन कर दिए तफ्तीश वालों को। शाबाश, अब तुमसे भी अलग से तफ्तीश होगी। हमसे क्यों? हम ही ने तो कंप्लेन कराई है। अरे तफ्तीश का यही तो उसूल है कि तफ्तीश वहीं से शुरू होगी जहाँ से कंप्लेन आई है। होगा जरा मेरे नाल। लो भाई आओ जरा तफ्तीश। हाँ कर चले ले। हाँ भाई, शादी को कितना अरसा हुआ है? बट साहब लगभग 25 साल तो हो गए। बच्चे कितने? 2 बच्चे। इसके बाद क्यों नहीं हुए? क्या मतलब? बट साहब फैमिली प्लानिंग भी तो कोई चीज है। अच्छा, कभी जोजी बेगम के सिवा किसी और पे दिल आया? ये कैसा सवाल है बट साहब? अरे बताओ ना भाई, कभी कभी बंदा दिल के हाथों मजबूर होकर बहक ही जाता है। जी एक बार हमें भी मोहब्बत होते होते रह गई थी क्योंकि जोजी बेगम को पता चल गया था ना। अच्छा, अगर जोजी बेगम अब नहीं आती है तो दोबारा ट्राई कर सकते हो अपनी मोहब्बत को पाने के लिए। अजी ट्राई करने में क्या हर्ज है? इंसान को ढीठ होना चाहिए। घटिया आदमी अपनी मोहब्बत हासिल करने के चक्कर में बीवी का खून कर दिया तूने। अरे जनाब हमने कुछ नहीं किया, ये तो आप ही बातों को इधर उधर घुमा रहे हैं। ओए मुझे तो लगता है कि कत्ल करने के बाद तूने जोजी की लाश इसी लॉन में दफना दी हो। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। पर साहब ये घास देख रहे हैं आप, रातों रात तो हम ये घास दोबारा नहीं उगा सकते। देखिए ये जो ऊपर वाले हैं ना, निहायत ही शातिर किस्म के लोग हैं। ये तफ्तीश का रुख हमारी तरफ मोड़ना चाहते हैं। अच्छा, देखिए ना, आपने अभी तक उनसे ढंग से तफ्तीश शुरू ही नहीं की। हाँ यार, मुझे ना सिखाओ, मैं कर रहा हूँ तफ्तीश अपने हिसाब से। लगता है दूध वाला आ गया। अच्छा फिर एक काम करो, लस्सी ना नमकीन रखना। पर साहब आपको गलत फहमी हो रही है, वो दूध देने नहीं, वो तफ्तीश करवाने आया है। अच्छा तो चलो फिर। आइए, चलो इधर से आइए। अरे भाई ये भट्ट साहब है, भट्ट साहब। बाबा मैं समझ गया सर, आपको दूध चाहिए, 240 रुपए लीटर दूंगा और हुक्म करें सर। अबे अंधा हो गया क्या? देख नहीं रहा वो पुलिस वाले, तू भाव ताव कर रहा दूध कहीं से? साहब आप 10-20 रुपए कम दे देना, इससे ज्यादा कम नहीं होगा सर। ओए, एक काम कर, 200 में डन कर बस। टन है सर, टन है। भट्ट साहब आप यहाँ दूध का भाव ताव करने नहीं आए, आप तफ्तीश करने आए हैं। जहन पे जोर डालिए। यार मुझे ना सिखाए मुस्तकीम साहब। हाँ भाई, तू बता, सुबह दूध देने आया था? आया था ना साहब,
किसी ने दरवाजा भी नहीं खोला। इसका मतलब है कि वो कल तक तो घर पे ही थी। क्यों, अब नहीं है? कहाँ गई है? ओए, सवाल मैं करूंगा, जवाब तूने देना है। ये बता कि जोजी बेगम ने कभी तुझे बुरा भला कहा था? सर वो तो आए दिन कोसती थी, मेरी पैसों को भी बददुआएं देती थी सर। सर बोलती थी कि पानी वाला दूध लाता है और पूरे मोहल्ले में बदनाम कर दिया सर। सर 3-3 महीने पैसे भी नहीं देती थी सर। अच्छा, तो फिर तो तुझे बड़ा ही गुस्सा आता होगा उन पर। साहब आता तो बहुत था गुस्सा, पर सर ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे? क्योंकि जोजी बेगम का कत्ल हुआ। कत्ल? साहब बड़ा अफसोस हुआ। अच्छा, चल तू अब जा, लेकिन शहर से बाहर ना जाना, और जब बुलाऊं ना सब काम छोड़ के आना है तूने। ठीक है साहब, ठीक है, ठीक है। और यार आप तो हौसला करें, अभी कत्ल साबित कहाँ हुआ है? अभी तो घर वालों से भी तफ्तीश करनी है। अच्छा चले ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। हाँ भाई, मैं जो कुछ भी पूछूंगा ना सच सच जवाब देना है तुम लोगों ने। सुन लिया जानू, अगर तुमने गुस्से में आके कत्ल कर भी दिया है तो कोई मसला नहीं है, तुमने मान लेना है, बरसा बचा लेना। शट अप नबील, मैंने कुछ नहीं किया है। पर धमकी तो तुम ही ने दी थी ना। वो तो गलती से गुस्से में निकल गया था मुंह से भट्ट साहब। इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं लोगों का मर्डर करती फिरूंगी। और अगर मुझे किसी का मर्डर करना ही होता तो नबील का करती ना पहले। हाँ ये बात भी ठीक है। तो तुम लोगों को किस पे शक है? देखिए बरसा, है तो वो मेरा सौतेला बाप, लेकिन ये घटिया काम उसके अलावा कोई कर नहीं सकता। इंतहाई लालची इंसान है, पैसों की लालच में ये मर्डर यकीनन उसी शख्स ने किया है। तफ्तीश कर। ठीक है, तुम दोनों अंदर जाओ और माँ जी और महमूद को मेरे पास भेजो। जी बेहतर बरसा। आओ जानू, आओ। महमूद साहब, महमूद साहब। आओ मोमो। हाँ भाई, अब बताओ तुम दोनों। बट सब क्या बताऊं, बड़ा जालिम आदमी है ये। गर्मियों में 2 लाख के सूट भी नहीं लेके दिए। जब मैंने फरमाइश की कि दूध की ठंडी बोतल ला के दे, तो थैली में ना रेडी से जूस लेकर आया स्ट्रॉ डाल के। अरे मोमो, ये क्या बोलते जा रही हो तुम? चुप है, मैं जज साहब को आपका असली वो दिखा रही हूँ। और जट नहीं बट माँ जी, बट। हाँ, मैं बट को जट दिखा रही हूँ। और माँ जी वो अलग बात है। मैं इस वक्त जोजी के कत्ल केस की तफ्तीश कर रहा हूँ, उसके बारे में बताओ मुझे। ये सारा कसूर तबस्सुम का है। कौन तबस्सुम? अरे बट साहब, ये खूबसूरत की बात कर रही है। हाँ जी, ये सारा झगड़ा ना उस मीसनी का है। मैं तो बीच में जाके बचाव कराया तो बचत हो गई, नहीं तो उसने वही मार देना था उसको। भाई बट साहब, मुझे तो लगता है कि ये खूबसूरत ने ना खुद कत्ल नहीं किया, बल्कि नबील से करवाया है। और नबील को तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं बट साहब। अरे 150 लेके उसने जोजी जी का खून कर दिया होगा। बरसात धोबी आ गया, धोबी। अच्छा चलो आइए। अरे मोमो, अब ये बट साहब की वर्दियां भी यहाँ धुलेंगी क्या? साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ साहब। अच्छा, गरीब आदमी कत्ल नहीं करता क्या? जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। और पिछले हफ्ते तो जोजी बेगम ने इसको जी भर के जलील किया था। वो तो हर महीने जलील करती सर, पैसे देते हुए। हाँ, तो तूने सोचा कि जोजी बेगम का इस बार काम तमाम कर दूं। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया सर। अरे बरसात, हमें लगता है पड़ोसन आ गई हमारी। अच्छा तू एक काम कर, तू निकल, लेकिन याद रख जब बुलाऊं तूने आना है। केस क्लोज नहीं हुआ अभी। ठीक है साहब, शुक्रिया। बरसात, ये फरमाइए कि आपको क्या लगता है इनमें से किसने खून किया होगा हमारी प्यारी जोजी का? और यार तफ्तीश तो मुकम्मल होने दो अभी। जी अच्छा। आइए तशरीफ रखिए। वालेकुम अस्सलाम, बैठिए। ये हमारी पड़ोसन हैं। ये जोजी बेगम से कैसे ताल्लुकात है आपके? कैसे होने थे जी, बहुत ही बुरे थे। मेरा बस चले ना तो मुंह नोच लूं उसका। वो तो मुस्तकीम साहब ने बुलाया तो मैं चली आई, वरना तो मैं कभी भी ना आती। इसका मतलब कभी मौका मिला तो आप उसका कत्ल भी कर सकती हैं। नहीं, कत्ल तो नहीं, लेकिन हाथ पैर जरूर तोड़ना चाहूंगी। वही तो मैं कह रहा हूँ, जो बंदा हाथ पांव तोड़ सकता है वो कत्ल भी कर सकता है। लेकिन ये सब कुछ आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि जोजी बेगम का कत्ल जो हो गया है। हाय मेरी प्यारी बहन जोजी, तुझे भी मेरी उम्र लग जाती। किस घटिया इंसान ने मेरी बहन का कत्ल कर दिया है। बहन? हाँ जी, मैं तो अपनी सगी बहनों से भी ज्यादा अजीज समझती थी उसे। लेकिन जहाँ तक हमें याद है, आप दोनों तो जंगली बिल्लियों की तरह लड़ा करती थी। वो तो जी सगी बहनें भी आपस में लड़ती हैं, हमारा तो बहुत ही गहरा प्यार था। अच्छा जी, अब मैं चलती हूँ,
मुझे अपनी जोजी बहन के लिए खास दुआ भी करनी है। अल्लाह मियाँ उसके कातलों का बेड़ा गर्क करे। और यार इसको तो कोई बात छोड़ के आओ। आइए हमारे साथ तशरीफ लाइए। आइए प्लीज, हम आपको छोड़ के आते हैं। बल्कि हमारा तो जी चाह रहा है इनको बोरी में बंद करके किसी नहर में डाल के आए। आइए प्लीज आइए। बट साहब कातिल का कुछ पता चला? बस पता चलने ही वाला है। बाहर के सारे लोग बेगुनाह हैं, मैंने तफ्तीश कर ली है। ये काम तुम ही लोगों का है और तुम लोगों ने मानना नहीं, इसलिए तुम लोगों पर 3rd डिग्री इस्तेमाल करनी पड़ेगी। चलो ना। अरे मेरी बात तो सुनो चलो अब बताओ। जोजी बेगम का गला मैंने दबाया था और मैंने ना जोजी बाजी के पेट में छुरियां मारी थी। क्या? ये अननोन कॉल कोई आई हुई है बट साहब? स्पीकर पे डालो, स्पीकर पे। हेलो, कौन बोल रहा है? ओए कौन क्या लगा रखा है? जोजी गल कर रही हूँ। अरे जोजी बेगम, आप जिंदा हैं। हमें तो खुशी हो रही है आपके जिंदा होने की, लेकिन ये लोग तो कहते हैं कि इन्होंने आपको मार दिया। ओए बकवास बंद करो, मेरी गल सुनो। सुबह सुबह ही मैं पीनो चाची के घर आ गई थी। सवेरे सवेरे उनका इशफाक चाचा से बहुत ही पैड़ा कोई झगड़ा हुआ है। हाय हाय, तलाक देने वाले थे, अभी तलाक देने वाले थे कि मैं पहुंच गई। वो तो रब का शुक्र है मैंने सुलह करा दी। अरे ये सब तो ठीक है जोजी बेगम, लेकिन आपका फोन बंद मिल रहा था। वो तो कार से निकलते ही गन पैंट पे मेरा मोबाइल छीन लिया था। बेड़ा गर्क ही हो जाए इन चोरों और डाकुओं का। अच्छा ठीक है। अभी मैं कुछ दिन इधर ही रहूंगी, और हाँ, कार का जरा चंगी तरह ख्याल रखना। जी जोजी बेगम, जो आपका हुक्म। भाई नबील मियाँ और महमूद साहब, हम आपसे माफी चाहते हैं, लेकिन हम आपको माफ करना नहीं चाहते महमूद साहब। हम इसको 4th डिग्री देंगे। जी।